अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तमाम देखने वालों को खुश आमदीद। आज की इस वीडियो के अंदर हम 2021 की पेयरिंग स्कीम के मुताबिक डिस्कस करेंगे। मैं आपको सेकेंड ईयर मैथ 2021 की जो ऑथेंटिक पेयरिंग स्कीम है वो आपके सामने मैंने लिखी है। आप सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लें और इसी के मुताबिक आपने तैयारी करनी है। तो बच्चों 2021 के अंदर जो मैथ की पेयरिंग स्कीम है सेकंड ईयर की वो मैंने आपके सामने लिखी है, ऑथेंटिक है, बिल्कुल आपने बेफिक्र होकर इसी के मुताबिक तैयारी करनी है। तो इसके अंदर मैं आपको समझाता हूँ कि आपने कौन कौन से चैप्टर तैयार करने हैं, कौन कौन से चैप्टर्स आप छोड़ सकते हैं, कहाँ कहाँ से शॉर्ट आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आपके सेकंड ईयर के मैथ के अंदर टोटल चैप्टर्स कितने हैं। तो टोटल आपके पास 7 चैप्टर्स हैं। तो उन 7 चैप्टर्स को आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। अब उनमें से किस किस चैप्टर में से कितना कितना पेपर आएगा, कितने एमसीक्यूज, कितने शॉर्ट, कितने लॉन्ग, ये आपके सामने लिखे हैं। टोटल आपका 100 मार्क्स का क्या होगा पेपर। उसमें से आपके पास जो एमसीक्यूज वाला सवाल होता है, सबसे पहला सवाल आपके पास एमसीक्यूज का होता है जो कि होता है 20 मार्क्स का। आपके पास सबसे पहले 20 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, वो आपके सामने लिखेंगे। सबसे पहले आपके पास टोटल 7 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 में से 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, चैप्टर 2 में से आपके पास 4 एमसीक्यूज है, 3 में से भी 4, 4 में से भी, और इसी तरह 5 में से 1 पूछा जाएगा, 6 और 7 में से 1 में से 3 और 1 में से 2। उसके बाद बात आती है शॉर्ट क्वेश्चंस की। टोटल आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने होंगे वो करने होंगे 25। 2 नंबर का एक आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन होता है। आपके पास टोटल 50 नंबर के शॉर्ट आएंगे। 3 लॉन्ग आपने करने होते हैं। 5 में से 10 नंबर का पूरा लॉन्ग होता है। आपके पास पार्ट्स की सूरत में होते हैं ए और बी पार्ट। ए पार्ट आपका 5 नंबर का, बी पार्ट 5 नंबर का, तो 30 नंबर के आपके पास लॉन्ग है। टोटल आपके पास 100 मार्क्स का पेपर बनता है। तो सबसे पहले देखें कि आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 यानी पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास जो क्वेश्चन पूछा जाता है, 12 सवाल आपको आएंगे पहले पार्ट में से, जिसमें से आपने 8 करने होंगे। अब वो 12 सवाल आपको कहाँ कहाँ से आएंगे, एक चैप्टर नंबर 1 है और एक चैप्टर नंबर 2। यानी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में से आपको पूरा क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जाएगा। चैप्टर 1 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा वो, चैप्टर 2 में से आपसे 9 शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा। यानी आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। टोटल 12 में से आपने कितने करने होंगे, 8। तो 3 आपको आएंगे चैप्टर 1 में से, 9 आपको आएंगे चैप्टर 2 में से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 एक और शॉर्ट क्वेश्चन का सवाल होता है आपके पास। इसमें भी आपने 12 में से 8 करने होते हैं। इसमें आपके पास चैप्टर्स हैं चैप्टर 3 एंड 5। चैप्टर 3 में से आपके पास ये 10 क्वेश्चन पूछेगा, चैप्टर 5 में से 2 पूछेगा। टोटल 12 में से आपने कितने करने होंगे, 8। तो उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है शॉर्ट क्वेश्चन का, उसमें वो आपसे पूछते हैं 13 क्वेश्चन। 13 में से आपने करने होते हैं 9 जो चैप्टर 4, 6 एंड 7 में से आएंगे। चैप्टर 4 में से भी 4 आएंगे, चैप्टर 7 में से 5 आएंगे और चैप्टर 6 में से 4। चैप्टर 4 और 7 को अच्छे तरीके से कर लीजिए। 6 थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए आप चैप्टर 4 और 7 को भी अच्छे से करेंगे, आसान है। तो 13 में से आपने कितने करने हैं, 9 वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब बात आती है लॉन्ग क्वेश्चन की। लॉन्ग क्वेश्चन आपको आते हैं पार्ट्स की सूरत में, 5 आते हैं, आपने करने होते हैं 3। एक पार्ट आपके पास होता है 5 नंबर का, 2 पार्ट मिलाकर पूरा क्वेश्चन आपके पास 10 मार्क्स का। तो टोटल आपके पास 5 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। आपने 3 करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जिसका ए पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 1 में से, बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 2 में से। यानी आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 अच्छे तरीके से मुकम्मल तौर पर प्रिपेयर करें तो आपके पास एक पूरा लॉन्ग भी हो जाएगा और एक आपके पास शॉर्ट वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास जो सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6, उसका ए पार्ट आपके पास चैप्टर नंबर 3 में से 3.1 और 3.5 यानी 3.1 से लेकर 3.5 इन 5 एक्सरसाइज में से आपके पास एक लॉन्ग का पार्ट बनेगा। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट जो होगा चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 से लेकर 4.3 में से इंशाल्लाह बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके पास है उसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 3 की जो आपके पास रिमेनिंग एक्सरसाइज रह जाती है एक्सरसाइज 3.6 से 3.8 के दरमियान से बनेगा और बी पार्ट चैप्टर नंबर 5 से। तो आप पहले ये कीजिएगा चैप्टर नंबर 1 एंड 2, इसमें आपका शॉर्ट भी कंप्लीट हो जाएगा पहला पूरा क्वेश्चन जिसमें आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं। इसके अलावा आपके इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन भी एक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप चैप्टर 3 और 4 भी कंप्लीट अच्छे से करें तो आपके पास इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चंस भी मुकम्मल हो जाएंगे और दूसरा लॉन्ग भी आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके पास है उसमें चैप्टर नंबर 3 और 5 है। तो चैप्टर 5 आपकी बुक का सबसे आसान चैप्टर है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। ये बहुत आसान चैप्टर है, सबसे ज़्यादा आसान। तो आप क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 ये वाला पेयर जो है सबसे आसान है। अगर आप इन दोनों को देखते हैं तो इसमें चैप्टर 6 आ जाता है। चैप्टर 6 थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपके लिए,
तो उसको अगर आप रहने दें तो आप पहले 5 चैप्टर्स भी अच्छे तरीके से करें तो आपके पास सारे लॉन्ग और आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपका चैप्टर नंबर 4 और 6 में से बनेगा और क्वेश्चन नंबर 9 आपका चैप्टर नंबर 6.4 से 6.9 के दरमियान और एक चैप्टर नंबर 7 में से। तो आप पहले 5 चैप्टर्स भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, जिसमें से चैप्टर 5 बहुत ज़्यादा आसान है, आप उसे बड़े अच्छे तरीके से सारे सवाल एक ही तरह से होते हैं, तो इसलिए आप सबसे पहले 5 चैप्टर्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, इसमें आपके शॉर्ट और लॉन्ग मुकम्मल हो जाएंगे। चैप्टर 7 भी आसान है, बस आपकी बुक में चैप्टर 6 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ज़्यादा नहीं, लेकिन कोशिश कीजिए पहले आप वही कीजिए, जैसे पहले 4 चैप्टर्स आप कीजिए ताकि आपके अच्छे मार्क्स उन चैप्टर से भी आ जाएंगे। फिर चैप्टर 7 और 5 को भी प्रिपेयर कीजिए, 7 को सिर्फ शॉर्ट के लिए कर लीजिए, बाकी चैप्टर 6 को आप छोड़ भी सकते हैं। ये थोड़ा लंबा भी और थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, आगे दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी के मुताबिक अपनी तैयारी करें। इसके अलावा आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी मसला हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू भी रब्ता कर सकते हैं। आपको कोई भी मसला हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।